नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम शुक्ला आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक नई टॉपिक के साथ। तो आज का टॉपिक है कवितावली, जो कि उत्तरकांड से लिया गया है और इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। और यह कवितावली जो है ये पूर्ण रूप से अवधी भाषा में लिखी गई है। तो हम शुरू करते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। तो आइए फिर हम पढ़ते हैं। किसबी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेटकी। यहाँ पर देखिए तुलसीदास जी ने ये बहुत ही कठिन तरीके के शब्दों का प्रयोग किया गया है और हम इसका अर्थ देखते हैं। किसबी यानी मजदूर वर्ग, किसान कुल किसान का बेटा जो कि आगे चलकर किसान ही बनेगा। बनिक बनिक यानी बनिया व्यापारी, जिसे आज के समय में कहा जाता है, जो कि हर चीज़ का मोल भाव करते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, यही उनका काम होता है। भिखारी भिक्षा मांगने वाला। और भाट नाचने गाने वाली एक प्रजाति होती है जिसे हम भाट कहते हैं। चाकर चाकर यानी जो नौकरी करके अपना गुजारा करते हों। चपल नट जो रस्सी के ऊपर सर्कस दिखाने वाले होते हैं और बंजारों की तरह से उनका जीवन व्यतीत होता है। वो आज यहाँ है कल कहीं और रहेंगे, मदारी की तरह खेल दिखा करके अपना जीवन यापन व्यतीत करते हैं, उन्हें चपल नट कहा जाता है। चोर जो चोरी करते हैं। चार जो गुप्तचरों वाला काम करते हैं, जैसे आज के टाइम पे रॉ हो गया, ये सब जो एक तरीके का गुप्तचर होते हैं। तो ये सब अपना पैसा ही कमाने के लिए तो एक कार्य करते हैं। और चेटकी कार्य करने वाले लोगों को चेटकी कहा जाता है। कोई भी काम करने वाले लोगों को चेटकी कहा जाता है। पेट को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिरी, अठत गहन गन अहन अखेटकी। कहने का मतलब यह है, पेट को पढ़त जो भी ये कार्य करते हैं सब पेट के लिए ही करते हैं। गुण गढ़त अपने जो भी ज्ञान इनका होता है, जिस तरीके का जो काम ये कर सकते हैं उसका सही उपयोग करके चढ़त गिरी यानी कि बड़े से बड़ा छोटे से छोटा काम करते हैं। अठत गहन गन अहन अखेटकी अर्थात यह है कि घने से घने जंगल में यह शिकार करते हैं। ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करी। ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करने का अर्थात यह है कि कोई भी हर प्रकार का कार्य करते हैं, अच्छे से अच्छा कार्य और बुरे से बुरा। जैसे धर्म और अधर्म की बात की जाती है तो हम स्व कमा कर भी कोई काम कर सकते हैं, लेकिन अगर अधर्म की बात की जाए तो चोरी करके हम कर सकते हैं, डकैती डाल सकते हैं, ये सब अधर्म का काम होता है। पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की, तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही ते, आगी बढ़वा गीते बड़ी है आग पेट की। देखिए संसार कितना गिरा हुआ हो गया है, तुलसीदास जी ने बताने का बहुत अच्छा प्रयास किया है। पेट ही को पचत, पेट को पालने के लिए अपने बेटा और बेटी को भी आज का समाज जो है नहीं छोड़ता है, उन्हें भी बेच देता है। तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही थे। तुलसीदास जी कहते हैं प्रभु राम ही हैं जो इस सब को बुझा सकते हैं, जो कि करुणा रूपी बरसात करके सबको भर सकते हैं। आग बढ़वा गीते बड़ी है आग पेट की। जो पेट की आग है वो समुद्र में लगने वाली आग से भी कई गुना ज़्यादा बड़ी है। कबीरदास जी इसे बताना चाहते हैं। खेती ना किसान को, भिखारी को ना भीख बलि, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी। आने वाले समय की बात कर रहे हैं, जब कभी तुलसीदास जी से लिख रहे थे तब की बात उन्होंने किया है। खेती ना किसान को यानी किसान के पास खेती नहीं रह गई है, भिखारी को ना कोई भीख दे रहा है, ना भिखारी कहीं से भिक्षा प्राप्त कर पा रहा है। और बलि बलि कहने का अर्थात ये है जो ब्राह्मणों को या पंडित लोगों को जो पूजा करने के बाद हम लोग भिक्षा देते थे, उन्हें भिक्षा भी नहीं मिल पा रही है। बनिक को वनिज और बनिया को ना कोई व्यवसाय सही ढंग से मिल पा रहा है, ना चाकर को चाकरी, ना काम धंधे करने वाले लोगों को उनका काम या नौकरी मिल पा रही है। जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच बस, जिनका जो जीवन यापन करने का देखिए सबसे बड़ा साधन होता है पेट पालना। पेट पालने के लिए ही हम कोई भी काम करते हैं, अपनी जीविका चलाने के लिए। जब हमारी जीविका ही नहीं चलेगी तो हम क्या कर सकते हैं, बस सोच ही तो सकते हैं। तो आगे देखिए क्या कहते हैं लोग।
कहें एक एकन सो, कहाँ जाई का करी। एक दूसरे से लोग करते हैं, जब परेशान हो जाते हैं तो लोग यही कहते हैं ना, अब बताइए क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे करूं, क्यों करूं, कहाँ से मेरा गुजारा हो पाएगा। वेदों पुराण कही लोकों बिलोकियत। वेद और पुराण भी इसे कहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। साकरे सब पे राम राम रे कृपा करी। अब देखिए, तभी सब कुछ धन्य हो सकता है, तभी सब कुछ सही चल सकता है जब प्रभु राम कृपा करें। दारिद दशानन दवाई दुनि दीन बंधु। जो दशानन है, दशानन देखिए, दशानन यानी रावण को कहा गया है, और यहाँ दशानन का अर्थ लिया गया है दरिद्र। जो कि दरिद्र मतलब एक तरीके से इस गरीब अवस्था में जो यहाँ पर दर्शाया गया है कहानी में, उसको दशानन दबा दिए हैं बुरी तरीके से। अब उसे उससे उभरने के लिए श्री राम को आना ही पड़ेगा। तो तुलसीदास जी देखिए कहते हैं, दुरित दहन देखी तुलसी हाहा करी। इस चीज़ को देख के तुलसी भी त्रस्त हो जाते हैं, और वह कहते हैं, और हम आगे देखते हैं, धुत कहो अवधुत कहो, राजपूत कहो जोलहा कहो कोऊ। धुत कहो यानी दुष्ट कहो, अवधुत कहो साधु कहो। अवधुत का मतलब होता है साधु। राजपूत कहो, राजपूत यानी कि जो बलशाली होते हैं, और आज के समय में उन्हें राजपूत कहा जाता है। जो बहुत ज़्यादा बलवान होते हैं, उन्हीं के ऊपर पूरा कार्यभार सौंप दिया जाता था पूरे साम्राज्य का पुराने समय में। जोल्हा कहो, जोल्हा देखिए एक प्रजाति होती है जो कि कपड़ा बुनने का काम करती है, इन्हें बुनकर भी कहा जाता है। काहू की बेटी सो बेटा ना ब्याहव, काहू की जाति बिगाड़ ना सोऊ। मैं अपने बेटे की शादी किसी की बेटी से नहीं करने वाला हूँ, और ना ही मैं किसी की जाति बिगाड़ने वाला हूँ। तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जाको रचे सो कहे कछ हो। तुलसी जी कहते हैं कि तुलसी जी खुद को बताते हैं कि वह सरनाम है। सरनाम यानी कि वो सारी जगत में प्रसिद्ध हैं, उनको सारा जगत जानता है कि वो श्री राम के गुलाम। गुलाम यानी भक्त से तात्पर्य लिया गया है कि तुलसीदास जी भगवान श्री राम के बहुत अच्छे भक्त हैं, मतलब उनकी भक्ति में हमेशा लीन रहते हैं, और उन्हें कोई कुछ भी कहता है उससे उनको कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। मांग के खैबों मसीद को सोइबों, लैबों एक न दैबों दो। कहने का अर्थ देखिए क्या है कि मैं मांग कर खा लूँगा, और मांग के खाता हूँ, और मस्ती में मैं कहीं भी सो जाता हूँ। लैबों एक न दैबों दो, कहने का अर्थ देखिए यह है कि मैं किसी का एक लूँगा नहीं, लेकिन अपना दो दूंगा भी नहीं। तो इसी के साथ हम समाप्त करते हैं कहानी को, कहानी कह रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन को। और जो भी कमी हो आप इसमें बताइएगा ज़रूर, क्योंकि मैं भी नया एक यूट्यूबर हूँ आपके सामने। धन्यवाद।